नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। आइए आज आपके अपने संस्था चिराग कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 11th के प्रोज सेक्टर का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के बारे में बात करते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। देखिए ये पोर्ट्रेट है किसका, एक लेडी का, ठीक है, इनकी दादी माँ का। इसे लिखा है किसने, हमारे प्यारे से राइटर खुशवंत सिंह जी ने, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल्स में लाइन बाय लाइन देखते हैं, ठीक है। आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ दूसरे सभी की दादी माँ की तरह, वाज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड रिंकल, झुर्रियाँ पड़ी थी, फॉर द 20 ईयर्स, कितने दिनों से, 20 साल से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। उनकी फिजिकल ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं। पीपुल सैड, लोग कहा करते थे, दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि कभी वह युवा और खूबसूरत हुआ करती थी, एंड हैड इवन अ हस्बैंड, और उनका भी एक पति था, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना काफी कठिन होता था। उनके फिजिकल अपीयरेंस को देख के ऐसा नहीं लगता था कि उन्हें पति भी रहा होगा, ठीक है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, और मेरी जो दादाजी की तस्वीर थी, हंग लटकी हुई थी, एबव द मेंटल पीस, अंगीठी के ऊपर, इन द ड्राइंग रूम, कहाँ पे बेटा, ड्राइंग रूम में। ई वोर अ बिग टर्बन, वो क्या पहने हुए थे, एक बड़ी सी पगड़ी, अर्थात वो जिंदा नहीं थे ना, उनकी फोटो टंगी हुई थी, ठीक। बिग टर्बन पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लाथ्स, और ढीले धारले कपड़े। हिज लॉन्ग, उनकी जो लंबी वाइट बियर्ड थी, कवर्ड, ढकी हुई थी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके चेस्ट के ज्यादातर हिस्से को, एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो दिखते कैसे थे, लगभग 100 ईयर्स के, ठीक है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह ऐसे व्यक्ति नहीं दिखते थे, हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके बीबी और बच्चे रहे हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वह ऐसा दिखते थे जैसे बस उनको ढेर सारे मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन रहे हों, पोते पोतियां रही हो ना, ठीक। एज फार माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग, जहाँ तक मेरे दादी माँ के युवा होने का सवाल है, एंड प्रीटी, और खूबसूरत होने का, द थॉट, ये जो विचार था, वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये घृणात्मक था, ये मुझे अच्छा नहीं, समझ में नहीं आता था, इस विचार से मुझे घृणा थी, मैं विद्रोह करता था इस विचार का कि वह कभी खूबसूरत रही, ठीक है। सी ऑफन टोल्ड अस, वह हमेशा हमें बताती थी, ऑफ द, किसके बारे में, गेम्स, उन गेम्स के बारे में, सी यूज्ड टू प्ले, जो वो खेला करती थी एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, ठीक है। दैट सीम्ड क्विट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज्ड टू टेल अस। देखो वो जो कहानियां उन्हें बताती थी, ये इन्हें बिल्कुल एब्सर्ड, बेतुका प्रतीत होती थी, और कैसी, अशोभनीय प्रतीत होती थी ना, बेतुका, एब्सर्ड मतलब, अनर पार्ट, वी ट्रीटेड इट, हम उनके साथ, उनकी कहानियों के साथ कैसा ट्रीट करते थे, लाइक द फेबल्स, दंत कथाओं की तरह, ऑफ द प्रोफेट्स, धर्म गुरुओं के, सी यूज्ड टू टेल अस, जो वो हमें बताया करती थी, यूज्ड टू का यूज हुआ है, पहले हुआ करता था, अब नहीं। देखो धर्म गुरुओं के दंत कथाओं की तरह वो उनकी स्टोरी के साथ ट्रीट करते थे, जैसे हम जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उनके धर्म गुरुओं की बात सुनते जरूर हैं, लेकिन उसको फॉलो कितना करते हैं, वैसे ही ये भी ट्रीट करते थे, ठीक है। सी हैड ऑलवेज बीन शार्ट, वो हमेशा झुकी हुई होती थी, शार्ट छोटी थी, एंड फैट और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई थी, हल्की सी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस, उनके चेहरों पे कटाव था, क्रिस क्रॉस था, मतलब रेखाएं इधर से इधर, इधर से इधर आई हुई थी। अब रिंकल्स, किसका कटाव था बेटा, झुर्रियों का। रनिंग, जो आ जा रही थी, दौड़ रही थी, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यहाँ से लेके वहां तक, ढेर सारा कटाव। बूढ़ी हो चुकी थी, ओल्ड हो चुकी थी। नो वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, मतलब हमें इस बात एकदम निश्चित थे लेके कि वो हमेशा वैसी रही थी, कैसी रही थी बेटा, एज वी हैड नोन हर, जैसा उन्हें हम अब जानते हैं, अर्थात वो कभी खूबसूरत नहीं थी, वैसी ही थी जैसे उन्हें हम अब जानते हैं, ठीक है। आगे, ओल्ड, कैसी, बूढ़ी, सो टेरेबली, अत्यंत ओल्ड, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और इतनी बूढ़ी कि अब उससे ज्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और उसी अवस्था में वो रुकी हुई थी, फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी खूबसूरत नहीं हुआ करती थी, ठीक है, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। कितना अच्छी लाइन लिखी गई, खूबसूरत नहीं थी, सुंदर थी। यहाँ उनकी वैचारिक सुंदरता की बात कही गई है कि फिजिकल ब्यूटी भले ही उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वैचारिक रूप से वो कैसी थी, बहुत सुंदर थी, ठीक है बेटा। आगे,
सी हॉवल, हॉवल मतलब लंगड़ा के चलना। अबाउट द हाउस, घर में। इन स्पॉटलेस वाइट, एकदम ऐसे कपड़े को पहनती थी, स्पॉटलेस था, दाग धब्बा नहीं था, बिल्कुल साफ था, सफेद था। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हिज वेस्ट, और एक जो उनका हाथ था वो रेस्ट कर रहा होता था उनके कमर पे, टू बैलेंस करने के लिए, हर स्टूप, उनके कुबड़ को, एंड द अदर, और जो दूसरा था बेटा, टेलिंग द बीड्स ऑन हर रोजरी, वो माला पे क्या करता था, मोतियों को गिना करता था। दो हाथ थे तो उनका कुबड़ निकला हुआ था, तो एक हाथ से अपने वेस्ट मतलब वो अपने वेस्ट पे कमर पे रख के बैलेंस करती थी कुबड़ को, और दूसरे हाथ से वो हमेशा रोजरी माला को क्या करा करती थी, फेरा करती थी। हर सिल्वर लाक्स, उनके जो चांदी जैसे, लाक्स मतलब यहाँ लट होगा, लट मतलब समझ रहे, बाल ना एकदम सफेद पड़ गए तो चांदी से कहा गया उसको। उनके जो सिल्वर से बाल थे वह स्कैटर्ड, बिखरे हुए थे, होते थे, अनटाइडली, बिना बंधे हुए, ओवर हर पेल पॉकर्ड फेस, कहाँ पे बेटा, उनके पीले झुर्रीदार चेहरों पे, एंड हर लिप्स, और उनके जो होठ थे, कॉन्स्टेंटली लगातार, मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर, हमेशा चलते रहते थे, किसमें, इनऑडिएबल प्रेयर में, मतलब प्रार्थना करती थी लेकिन उससे आवाज नहीं होती थी। जैसे आपने घर में बुजुर्गों को देखा होगा, धीरे धीरे मन में कुछ बोलते रहते हैं, वैसे दादी माँ भी थी। यस, शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वो खूबसूरत थी, वो प्यारी थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वह किसकी तरह थी, शी वाज लाइक तरह थी, विंटर के लैंडस्केप मतलब भूमि के टुकड़े के समान, इन द माउंटेन्स, माउंटेन में जैसे भूमि का टुकड़ा होता है जाड़े के दिन में, वो उसके समान दिखती थी। और कैसी दिखती थी बेटा, एज एक्सपेंस, फैलाव, प्योर व्हाइट सेरेनिटी, पूरी सफेद शुद्धता का, ब्रीदिंग, जहां ब्रीद लिया जा सकता है, पीस, शांति से, एंड कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि से, मतलब उनको देख के आदमी एकदम शुद्धता की पहचान, एकदम जहां व्हाइट सेरेनिटी, एकदम पूरी तरीके से सफेदी का वातावरण फैला हो, और वहां का वातावरण कैसा हो, शांति से भरा हुआ हो, संतुष्टि से भरा हुआ हो, ठीक है। मतलब अब माउंटेन्स में वो कैसी दिखती थी, एक विंटर के लैंडस्केप के समान दिखा करती थी। दादी माँ के बारे में बताया गया, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी, मतलब किनसे कंपैरिजन किया गया है, कौन कौन सी कम क्वालिटीज दादी माँ की बताई गई, ठीक है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मैं और मेरी दादी माँ अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मुझे मेरे माता पिता छोड़ गए थे, विथ हर, उनके साथ, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने गए, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम एक साथ थे। सी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह में जगाया करती, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे विद्यालय के लिए तैयार किया करती। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपना मॉर्निंग प्रेयर करती, इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एकदम नीरस स्वर में, ठीक है। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, कब करती, जब वो मुझे नहलाती और कपड़ा पहनाती, इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो, और इसे समझूंगा, बाई हर्ट, दिल से, आई लिसन, मैं इसे सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज पसंद करता था, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन मैंने इसे कभी कभी समझने की कोशिश नहीं की। अर्थात वो इस उम्मीद में गाया करती थी इनके सामने कि ये इनकी कहानियों से, इनके गीतों से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो लेखक ने कहा कि मैं सुनता जरूर था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, लेकिन मैंने उसे कभी समझने की या याद करने की चेष्टा नहीं की। भाई जनरेशन गैप है, इनको वो चीज़ें पसंद नहीं जो दादी माँ को पसंद है, और जो इन्हें पसंद है वो दादी माँ को नहीं पसंद, जो दादी माँ को पसंद है वो इन्हें नहीं पसंद है, ठीक है बेटा। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो फेच करती, पोतती मेरे वुडन स्लेट को ना, विच हैड ऑलरेडी वाश्ड, जो हमेशा, फेच, सॉरी यहाँ फेच मतलब लाती होगी, तब वो मेरे स्लेट को लाती, जो पुता रहता पहले से ही, वाश एंड प्लास्टर्ड, प्लास्टर्ड मतलब पुताई करना, धोया रहता और पुताई किया रहता विथ येलो चाक, पीले चाक से, जैसा कि आपने देखा होगा, आप तो नहीं पढ़े होंगे लेकिन पहले के लोग पटरी पे पढ़ते तो उस पे लगाते थे लेप वगैरह, वैसे ही, ठीक है। एंड टाइनी अर्थिन इंक, और छोटी सी इंक पॉट थी, एंड रेड पेन थी, टाई दे माल इन अ बंडल, उन सबको एक बंडल में बांध देती, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, एक ब्रेकफास्ट के बाद स्टेल चपाती, बासी चपाती, विथ लिटिल बटर, उस पर क्या लगा देती, हल्का सा बटर लगा देती, एंड शुगर, और चीनी स्प्रेड फैला देती, यानी टिस पे ना, नाश्ते के रूप में। वी वेंट टू स्कूल, और इसके बाद हम क्या कर जाते, स्कूल चले जाते। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ, देखो स्टेल का मतलब वैसे बासी होता है, वो अपने साथ ले जाती सेवरल, ढेर सारी चपातियां, किसके लिए, हर फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए, ठीक है। आगे, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, मेरे दादी माँ हमेशा स्कूल जाती विथ मी, मेरे साथ, बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल,
स्कूल किससे अटैच था बेटा? टेम्पल से। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, जो पुजारी था वो हमें क्या पढ़ाता था? अल्फाबेट। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग का प्रेयर, सुबह वंदना ना। वाइल द चिल्ड्रेन सेट इन रोज, जब वाइल जबकि जो बच्चे होते वो रो में बैठते, ऑन आइदर साइड ऑफ द बरामदा, बरामदा के दोनों साइड, सिंगिंग द अल्फाबेट, क्या गाते हुए? अल्फाबेट, आर द प्रेयर, या तो प्रार्थना को गाते हुए, इन चरस, चरस मतलब समवेत स्वर में एक साथ प्रार्थना होती है स्कूलों में, आपने देखा होगा। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड, मेरी दादी माँ अंदर बैठती रीडिंग पढ़ते हुए, द स्क्रिप्चर्स, धर्म ग्रंथों को पढ़ती ना, बूढ़ी थी, उनका सिलेबस तो प्रस्ताव नहीं ना, तो उन्हें एग्जाम देना था, ठीक है। When we had both finished, जब हम दोनों खत्म कर लेते, we would walk back together, तो हम क्या करते? एक साथ चले जाते। This time the village dogs would meet us, इस बार, इस समय जो गांव के कुत्ते थे वो हमसे कहाँ मिलते? At the temple door, मंदिर के दरवाजे पे। They followed us, वे हमारा अनुसरण करते, पीछा करते। On our home, हमारे घर तक, ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए, फॉर द चपाती, किसके लिए लड़ते? चपाती के लिए, विथ यू टू देम, जो हम उनके लिए फेंकते। When my parents were comfortably settled in city, जब मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबली सिटी में सेटल हो गए, they sent for us, उन्होंने मुझे भी बुलवा लिया, हमें भी बुलवा लिया। That was a turning point in our friendship, यह हमारे मित्रता में क्या था? टर्निंग पॉइंट था। Although we shared a same room, यद्यपि हम सेम रूम शेयर करते थे, my grandmother no longer came to school with me, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ नहीं आती थी। आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल, मैं कहाँ जाया करता था? यूज टू का यूज हुआ है, एक इंग्लिश स्कूल में, इन अ मोटर बस, किससे? मोटर बस से। देयर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गलियों में कुत्ते भी नहीं होते। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, अब जब कुत्ते नहीं तो किसे फीड कराती बेटा? स्पैरोज को। इन द कोर्ट यार्ड, आंगन के, ऑफ द सिटी हाउस, सिटी के हाउस में जो आंगन होता था उसमें क्या करती? वो गौरैयों को फीडिंग कराती, ठीक है। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय बीतता गया, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम ही मिलते थे, हमारा संबंध अब धीरे धीरे कमजोर हो चला था। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, सी कंटिन्यू टू वेक मी, वो मुझे जगाती रही, अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती रही। व्हेन आई कैम बैक, जब मैं वापस आता, शी वुड आस्क मी, वह मुझसे पूछा करती, व्हाट द टीचर हैड, कि टीचर ने उन्हें क्या पढ़ाया है? टॉट मी, मुझे क्या पढ़ाया? आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें क्या बताता? इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और क्या बताता? थोड़ी बहुत वेस्टर्न साइंस की चीजें, एंड लर्निंग, और ज्ञान, शिक्षा, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का रूल, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, और उस संसार के बारे में जो हमारे चारों तरफ है, इटीसी एक्सेट्रा, ठीक है, इत्यादि। दिस मेड हर अनहैप्पी, वह उन्हें क्या बना देता? दुखी बना देता। सी कुड नॉट हेल्प मी, अब मेरी वह मदद नहीं कर पाती, विथ माई लेसन्स, मेरे पाठों के साथ। मतलब पहले जब जाया करते थे हम लोग तो वो मेरे पाठों में मेरी हेल्प करती थी, लेकिन अब जब हम वेस्टर्न कल्चर पढ़ने लगे, साइंस वगैरह की जानकारी होने लगी, तो वो अब मेरी पाठों में मेरी मदद नहीं कर पाती थी। इस चीज़ के लिए उनको थोड़ा क्या लगता था बेटा? बुरा लगता था, ठीक है बेटा। आगे उन्होंने क्या कहा कि She did not believe in the things they taught at the English school, वो उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो उन समय इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और इस बात को लेके काफ़ी डिस्ट्रेस थी, काफ़ी परेशान थी कि वहाँ भगवान के बारे में नहीं पढ़ाते, एंड द स्क्रिप्चर्स, और धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाते। अपने जनरेशन की बातों को सोच रहे हैं कि क्यों नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। वन डे आई अनाउंस, एक दिन मैंने घोषणा किया, दैट वी आर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें अब क्या पढ़ाया जा रहा है? म्यूजिक लेसन, मतलब संगीत। मतलब एक दिन उन्होंने अपने दादी माँ से कहा कि अब मुझे संगीत के भी पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो कैसी हो गई? कैसी हो गई? डिस्टर्ब हो गई। टू हर, उनके लिए म्यूजिक है ल्यूड एसोसिएशन, जो म्यूजिक है बेटा वो ल्यूड मतलब अशिष्ट लोगों की संगति है, अच्छे लोगों के लिए म्यूजिक नहीं बनी है। इट वाज द मोनोपोली, यह एकाधिकार है उनके अकॉर्डिंग। देखो कट्टरपन आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, उदारवाद, कट्टरवाद, वो कट्टरवाद अपने पुराने विचारों पर टिकी हुई थी। उनके अनुसार ये म्यूजिक एकाधिकार है किसका? हार्लट्स, हार्लट्स मतलब बेस्याओं का, ठीक है। वर्ड मीनिंग देखते रहिए। एंड बेगर्स, भिखारियों का। एंड नॉट मेड फॉर जेंटल फॉल्क, और वह किसके लिए नहीं है? सज्जन शरीफ लोगों के लिए नहीं है।
सी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब था कि वो असहमत थी, वो इस बात से सहमत नहीं थी। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद वो शायद ही मुझसे कभी कदा बात करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी गया, आई वाज गिवन अ रूम, मुझे एक रूम दिया गया, माई ओन, मेरा अपना। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, जो हमारे बीच की कॉमन लिंक थी मेरे और दादी माँ के बीच की, वो क्या होगी मेरे बच्चों, टूट गई पूरी तरीके से। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, मेरी दादी माँ ने स्वीकार कर लिया। हर सेक्लूजन, अपना एकांतवास। विथ रिजाइग्नेशन, किसके साथ बेटा, अपने त्याग पत्र के साथ। रिजाइग्नेशन मतलब त्याग पत्र, ठीक है। आगे, सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील, अब वो कभी कदा भी स्पाइनिंग व्हील अपनी छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। इन सबका मतलब आप जानते रहिएगा, यहाँ एकांतवास, यहाँ त्यागपत्र, ठीक है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सी सेड बाई हर विल स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वह किस पे बैठी रहती है, अपने विल पे, मतलब चक्कों वाली गाड़ी पे स्पाइनिंग घूमते हुए, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, प्रेयर्स को दोहराते हुए, ठीक है। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में। सी रिलैक्स फॉर अ वाइल, वो कुछ देर के लिए रिलैक्स होती। टू फीड द स्पैरोस, क्या करने के लिए, गौरैया को दाना खिलाने के लिए। वाइल सी सेट इन द वरांडा, जबकि जब वो क्या करती, वो बरामदे में बैठ जाती। ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रेड को तोड़ती इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, ढेर सारी छोटी छोटी चिड़ियां कलेक्टेड राउंड हर, क्या हो जाती, उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती। क्रिएटिंग, करते हुए। अ वेरिटेबल वेदलम, वेदलम शोर को समझ लो, एक आवाज करती हुई। आप चिरपिंग, मतलब चिड़ियों की आवाज को चिरपिंग कहा है कि ची ची की आवाज करते हुए इकट्ठा हो जाती। सम केम एंड पॉज, कुछ आती और बैठ जाती ऑन हर लेग्स, उनके पैरों पे। अदर्स ऑन हर शोल्डर, दूसरी उनके कंधों पे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सर पे। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती। बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उन्हें कभी सूट भगाती नहीं, ठीक है। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यह उनके लिए दिन का सबसे सुखद आधा घंटा होता था। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उनके सबसे सुखद आधे घंटे के बारे में बताइए। तो यही, जब वो स्पैरो को क्या कराती थी मेरे बच्चों, फीड कराती थी। When I decided to go to abroad, जब मैंने बाहर जाने का निर्णय लिया फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए। आई वाज श्योर, मैं निश्चय था, मुझे निश्चय था। माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ निराश होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, हम 5 सालों तक दूर रहे। एंड एट हर एज, हमें दूर रहना था, लेकिन मतलब ये 5 साल के लिए बाहर जा रहे थे। और जो उनकी एज थी, वन कुड नेवर टेल, कोई कुछ कह नहीं सकता था। जैसे क्या नहीं कर सकता था, कि आएंगे तो जिंदा रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक वो जरा सा भावनात्मक भी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, जब ये जाने लगे, ठीक है। सी केम टू लीव मी, वो आने लगी मुझे, जब वो आई मुझे छोड़ने। एट द रेलवे स्टेशन पर। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन ना उन्होंने मुझसे बात की, ना कोई इमोशन दिखाई, मतलब रोना गाना ये सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ अब भी हिल रहे थे प्रेयर में। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग अब भी खोया हुआ था किसमें, प्रेयर में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनके फिंगर्स अब भी माला फेरने में क्या थे, व्यस्त थे, रोजरी माला, ठीक है। बिट्स मतलब मणिक कह सकते हो, मोती कह सकते हो, ठीक है। साइलेंटली, धीरे से। सी किस्ड, उन्होंने चुंबन किया। माई फोरहेड, मेरे मस्तक का। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने उनको छोड़ा। आई चेरिश, चेरिश मतलब होता है संजोए रखना, किसको, द मोइस्ट इम्प्रिंट, मोइस्ट मतलब होता है गीली या नमी, इम्प्रिंट मतलब छाप को, उस गीली छाप को, मतलब जब उनके माथे पे चुंबन लिया तो गीली छाप बनी, तो उस गीली छाप को उन्होंने संजोए रखा। एज, क्योंकि परहैप्स संभवतः द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटेक्ट, लेखक ने सोचा कि ये उनके लास्ट फिजिकल कंटेक्ट का क्या है बेटा, साइन है बिटवीन अस, हमारे बीच में। जब उनको चुंबन किया तो उन्होंने उस गीली छाप को, उनके चुंबन को उनकी आखिरी निशानी के रूप में संजो के रखा, क्योंकि उन्हें अब उम्मीद नहीं थी कि मैं दोबारा अपनी दादी माँ से मिल पाऊंगा, ठीक है। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद आई केम बैक, जब मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर, उनसे मिला एट स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिख रही थी, अर्थात जैसे मैं उन्हें छोड़ के गया था वैसे ही दिख रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके लिए शब्दों के लिए समय नहीं था, उनके पास शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी, जब उन्होंने मुझे कसना, मी कहा, इनर आर्म्स, अपनी बाहों में आलिंगन किया, गले लगाया, तो क्या हुआ, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था। हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उनको उनके प्रेयर्स को रिसाइट करते हुए
दोहराते हुए ये क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहले दिन, माई अराइवल, मेरे आगमन के। अराइवल का देखो सिनोनिम बार बार पूछता है। अराइवल मतलब आगमन होता है, डिपार्चर मतलब प्रस्थान होता है। आ गया तो बता दिए, बहुत बार पूछता है। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज, मतलब मेरे आने के बाद भी जो उनका सबसे खुशी का समय था वो किसके साथ था, स्पैरोज के साथ था। whom she fed longer and with frivolous rebuke, जिसे वो लंबे समय तक खिलाती रही। फ्रीवोलस rebuke मतलब समझते हो, रिब्यूक्स मतलब होता है झिड़की। फ्रीवोलस जैसे हमारे क्या नाम, वो उनको झिड़कियां देती, प्यार से डांटती रहती। जैसे गौरैयों को खिलाती तो गौरैया उन्हें परेशान करती तो उन्हें प्यार भरी झिड़की दे देती, दूर भगा देती। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि डांटने का इरादा नहीं होता, लेकिन स्नेहवश प्यारवश वो क्या करती रहती, उन्हें डांटती रहती। ठीक है। इन द इवनिंग, शाम में, अ चेंज केम ओवर हर, उनमें एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्ड, वो पीटती रही। थम मतलब पीटना। द सैगिंग, सैगिंग मतलब यहां समझ लो बेटा शिथिल, शिथिल पड़े हुए। स्कीन को आप डिलेपिडेटेड ड्रम, डिलेपिडेटेड मतलब होता है, पीडेटेड मतलब होता है जीर्ण शीर्ण। क्या होता है, जीर्ण शीर्ण मतलब खराब पड़ा हुआ ना, जीर्ण शीर्ण मतलब वह जीर्ण शीर्ण के शिथिल, जीर्ण शीर्ण ड्रम के शिथिल स्कीन को क्या करती रही, पीटती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग, और कौन सा गाना गाती रही, वो गाना जो वॉरियर्स के, योद्धाओं के घर आने पे गाया जाता है। मीनिंग यहाँ देख लेना, डिलेपिडेटेड मतलब होता है जीर्ण शीर्ण, उधर सैगिंग मतलब शिथिल स्किन को, मतलब ढोलक के शिथिल स्किन को, ड्रम के शिथिल स्किन को क्या करती रही, पीटती रही। और कौन सा गाना गाती रही, वो गाना जो योद्धाओं के घर आने पे गाया जाता है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला अवसर था, सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता था। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वाज टेकन इल, वह बीमार हो गई। इट वाज अ माइल्ड फीवर, यह हल्का सा ज्वर था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, यह चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने इसे अलग तरीके से सोचा, अलग लिया। सी टोल्ड अस, उन्होंने कहा दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत निकट है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, मतलब उनके जिंदगी के आखिरी चैप्टर खत्म होने से कुछ समय पहले सी हैड ओमिटेड टू प्रे, वह क्या करना चाहती थी, प्रार्थना। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह अब हमसे बात करके कोई भी समय जाया नहीं करना चाहती थी। अर्थात एक समय भगवान को स्पेंड करना चाहती थी, प्रार्थना करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया कि भाई तबीयत खराब है, आराम कर लीजिए। हमने क्या किया, विरोध किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं माना। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड, वह कहाँ लेटी रही, बेड पे, प्रेइंग प्रार्थना करते हुए। एंड टेलिंग अस, टेलिंग हर बिट्स, और अपने माला को फेरते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि हमें क्या होता है बेटा, थोड़ी बहुत शंका होती। ठीक है सर, ये लाइन शायद छूट गई है ना, वी हैड टू परस्यूड हर, हमें उन्हें रोकना पड़ा, सहमत करना पड़ा। टू स्टॉप, रोकने के लिए। टू अवॉइड, बचने के लिए। ओवर स्ट्रेनिंग मतलब अत्यधिक तनाव से, जो बहुत तेज मार रही थी ढोलक से, तो हमको उनको जाके बीच में रोकना पड़ा कि ऐसे ना मारे। ठीक है, आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको ऐसा करना ठीक नहीं है। सॉरी, वो भूल गए थे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे यहां तक पढ़े थे। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ इससे पहले कि हम कोई शंका करते, हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके होठ रुके। मूविंग, हिलना बंद हो गए। एंड हर रोजरी, और जो उनका माला था, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनके निर्जीव फिंगर्स से गिर गया। अर्थात फिंगर्स निर्जीव हो चुके थे, अर्थात वो मर चुकी है। ठीक है। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति भरा पीलापन स्प्रेड फैल गया उनके चेहरे पे। एंड वी न्यू, हम जान गए, दैट शी वाज डेड, कि वह मर गई। वी लिफ्टेड हर, हमने उन्हें उठाया। ऑफ द बेड, बेड से। एंड एट इज कस्टमरी, और जैसा कि रीति रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ग्राउंड पे लिटा दिया। एंड कवर्ड हर, उन्हें ढक दिया विथ अ रेड साउट, लाल कफन से। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ समय के बाद। मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब आप समझ लो कि शोक
होता है शोक, कुछ समय के शोक के बाद वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया क्या करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया, दाह संस्कार की, ठीक है। इन द इवनिंग, शाम में वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रक्चर, हम उनके रूम में गए किसके साथ, क्रूड स्ट्रक्चर, मतलब मरने के बाद व्यक्ति को अर्थी पे ले जाया जाता है ना, उसी को इन्होंने कहा है क्रूड स्ट्रक्चर। अर्थी के साथ गए टू टेक हर, उन्हें लेने, टू बी क्रीमेटेड, क्या करने के लिए, दाह संस्कार। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लीट हर रूम एंड बरामदा विथ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो सूर्य क्या हो रहा था, अस्त हो रहा था, और क्या लीट मतलब जलना, उनके रूम और बरामदे में विथ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट्स, एक किरण जल रही थी गोल्डन की लाइट्स की, मतलब सुनहरी प्रकाश की किरण, सूर्य अस्त हो रहा है तो गोल्डन कलर का हो जाता है, तो उसी के प्रकाश की किरण इनके रूम और बरामदे में क्या कर रही थी, आ रही थी, ठीक है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन, आधे आंगन के रास्ते में ही जाके रुक गए, ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदा में, इन एंड इन हर रूम, और पूरे रूम में, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहां पे वह मरी हुई पड़ी थी, एंड स्टिल रैप्ड इन द रेड श्राउड, और अभी भी रैप लपेटी हुई पड़ी हुई थी किसमें, लाल श्राउड कफन में, थाउजेंड ऑफ स्पैरो सैड, सैकड़ों हजारों स्पैरो सैड बैठी थी, स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, बिखरी हुई बैठी थी, कहाँ पे बेटा, फर्श पे। देयर वाज नो चिरपिंग, लेकिन आज वो चिरपिंग नहीं कर रही थी, आज वो चींचा की आवाज नहीं कर रही थी। अटैचमेंट, लगाव, कौन कहता है कि जानवर फील नहीं कर सकते, फील तो कराइए आप उन्हें। उस दिन कोई आवाज नहीं कर रही थी, ठीक है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने चिड़ियों के लिए दुख महसूस किया, एंड माई मदर, और मेरी माँ, फेच लाई सम ब्रेड, कुछ रोटी, फॉर देम, उनके लिए, सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसको छोटे छोटे क्रम्स, ढेर में तोड़ा, द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, उस तरीके से जैसी मेरी दादी माँ किया करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और उनके लिए फेंक दिया, कि लो खा लो, तोड़ के क्या किया, फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस, स्पैरोज ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ऑफ द ब्रेड, चिड़ी किस पे, रोटियों पे, समझे बात ना। इंसानों को इससे कुछ सबक लेना चाहिए, उनका लगाव दादी माँ से था, रोटी से नहीं था। रोटी किसी घर में मिल जाती, लेकिन जो लगाव दादी माँ से था वो रोटियों से नहीं था। उनकी माँ ने रोटी फेंकी, लेकिन उन्होंने क्या किया, खाने से इनकार कर दिया, ठीक है। When we carried my grandmother's corpse up, जब हम लेके जा रहे थे किसको, अपने दादी माँ के कॉप्स, लाश को, they flew away quietly, वे शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, the sweeper swept, स्वीपर ने झाड़ू लगा दिया, द ब्रेड क्रम्स, रोटी के टुकड़ों को, इनटू द डस्टबिन, झाड़ू लगा दिया और उसे उठा के कहाँ रख दिया, डस्टबिन में डाल दिया, अर्थात उन्होंने एक कड़ भी खाया नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपका एक खूबसूरत सा चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी क्या होता है, खुशवंत सिंह जी का समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी समझ में आया हो तो आप इसे लाइक जरूर कर दें तथा शेयर भी, और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।